वो तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में ना उनको डिसीजन को जी कैमरा में देख के बोलिए। आउट किया गया। हम्म, लेकिन उन्होंने जो दलीलें दी थी उस दलील पर आप आएंगे तो कहीं से उनका हार नहीं है, वो तो दलील से जीत रहे हैं। उनकी दलील का इनके पास जो वकील था सरकार की तरफ से उसके जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है उसको, जो सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे। जज सब कैसे ऐसे न्याय दे कर दिया? ये तो सरकार का घालमेल है, घास फूस जो बोलते हैं सरकार का है ये। अच्छा घास फूस है। हाँ, ये तो सरकार का घास फूस है, इसमें जजमेंट है कहाँ? तो ये घास फूस जजमेंट? हाँ, घास फूस जजमेंट है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है प्रमुख जज, वो दूसरे जज के साथ है जो अब आरक्षण के पक्ष में नहीं है। ओके। तो जब जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई है प्रमुख जब आरक्षण के पक्ष में नहीं है तो ये कैसे आप पास कर दिए? 3 जजों की कहाँ सहमति आती है? अगर ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो मैं हूँ ना, तो मेरी मानी जाएगी कि इनकी मानी जाएगी? हरियाणा में, राजस्थान में, और भी हमारे मलाह भाई भी मांगे थे कि बिहार में आपको आरक्षण दे दीजिए, फिशरमैन को एससी कोटा में लाइए, तो सारा कुछ आया। तो केंद्र ने जवाब दे दिया कि आप 50% से ऊपर जा नहीं सकते। ओके। तो ये तो इंदिरा जय साहनी का केस को लेके आगे जाते थे कि जजमेंट है 50 से ऊपर जा नहीं सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जब जजमेंट में आया तो 60% है ईडब्ल्यूएस लेकर के, तो वहाँ कैसे क्रॉस कर गया? बिहार में कहावत है कि मानेंगे पंच का बात लेकिन झूठ गाड़ेंगे अपने मर्जी से। देखे है ना पंचायती की बात? ठीक है, मान ली आपका बात, लेकिन नहीं, पंच के बात मान रहे हैं, लेकिन ये जमीन यहाँ नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से करूंगा कब्जा, तो माने कहाँ बात? अगर आपको 3-2 से अगर जजमेंट दिए हैं, अगर एक फैसला सही से नहीं आया तो आगे वाली जजमेंट को भेजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है सर, ये हम तो सर गरीब दलित हैं सर, ये लड़ाई तो सर हमारे ओबीसी की है सर। बाबा साहब ने भी ज्योतिबा फूले, कबीर को और बुद्ध को माना सर, ये सारे ओबीसी हैं सर। और सर ये हमारी जो लड़ाई है सर, ये देश की, ये सारे सिर्फ ओबीसी ही लड़ सकते हैं सर। दलित के बस की इतना नहीं है कि वो ये लड़ाई लड़ पाए, तो ये लड़ाई ओबीसी को ही लड़नी पड़ेगी। और ये सर लड़ाई, ये हार हमारे दलित समाज की नहीं है, ये सर आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ये हार है ओबीसी समाज की, जो देश में 65% है, जो दावे के साथ कहता है कि जिसकी 50 ही मान लो उसकी हिस्सेदारी। तो सर हम तो सर बहुत कम है सर, गरीब कमजोर है सर, पर सर ये हार उनकी ओबीसी समाज की है जो अपने आप को देश की एक हमारे ताकत है, बहुत बड़ी ताकत सर, जिसके ऊपर ये जनेऊ सांस लेता है। दोस्तों, अम्बेडकर नामा किचन में स्वागत है। और जो मटन मैंने शुरू की थी वो तकरीबन अब बनने के लिए तैयार है। और ये लकड़ी के आंच पे कढ़ाई में मटन बनाया जाता है। और दावा है कि जो ये मटन खाएंगे अगर हाथ में तेल लग जाए तो समझिए कि मैं खाना बनाना, खाना और खिलाना बंद कर दूँगा। ये देखिए, इसमें कहीं तेल नज़र आ रहा है? कहीं तेल नज़र आ रहा है? तकरीबन घंटा भर लगा है इसको बनाने में। चलिए, बहरहाल ये हम दोस्तों को खिलाएंगे। अभी टेस्ट कराया था मैंने, ये महेश है इधर और अर्जुन है उधर और मैं हूँ। मैंने टेस्ट किया है, लेकिन मैं अपने टेस्ट करके नहीं बता सकता कि कैसा लगा। बलेंदर वेजिटेरियन है और ये लड़का बैठा हुआ है निरूप। ये अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन खाने में खिलाऊंगा। लेकिन ये स्मोक में बन रहा है, धुएं में बन रहा है। तुमने अभी आधे में पूरा कुक नहीं हुआ था, तुमने टेस्ट कराई, कैसा लगा था? बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। तो ये गांव वाला फ्लेवर आया? हाँ सर, क्योंकि आप मन से बनाते हो। मन से? अरे मैं तो मन की बात ही नहीं करता, मैं तो हर समय जो है काम की बात करता हूँ। तो सर ये मन की बात और काम की बात दोनों हो गए ना एक साथ। हाँ, चलिए, तो मटन तैयार है और ये आपको बगैर तेल मसाले का मटन रेडी, स्मोकी मटन। अब चलिए बात करते हैं। और आपने क्यों डाल दिया उसमें अब कि अब धुएं में रहेगा ये? आपने बड़ी बड़ी बातें अभी सुनी होंगी ईडब्ल्यूएस पे, जो सुदामा कोटा या जनेऊ कोटा कहते हैं। बड़े बड़े लॉयर्स, सिद्धांतकार बोल रहे होंगे टेलीविजन चैनल पे
कल मैं एक चैनल पे था, वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता किसी चैनल पे जाने के लिए, लेकिन एक चैनल पे था सत्य हिंदी पे, उन्होंने मेरी बात कहने से पहले उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया। आप सबने देखा होगा। आज दो आम आदमी हैं मेरे साथ, बलिंदर हैं, आपने देखा होगा, मछली बनाते हैं, खिलाते हैं। इनकी एक बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB पढ़ रही है, एक बेटी मेडिकल में भी पास किया नीट, और छोटी बेटी को आज बढ़िया सम्मान मिला, टॉप की है अपने स्कूल में। पान का काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं, जाति से मल्ला है, और कभी कभी हमको जमुना से मछली निकाले खिलाते हैं, पैसा देता हूँ है, फ्री तो कुछ नहीं है। फ्री का नहीं रहता है, तो ये ना समझ ले कि मैं फ्री का खाता हूँ। दूसरा महेश है इधर बगल में बैठा हुआ है, ये भी श्रमिक जमात का आदमी है, मेहनत करता है, सब काम करता है। तो EWS पे ऐसे लोगों की क्या समझ है कि जो ना लॉयर है, ना प्रोफेसर है, ना जर्नलिस्ट है, ना बड़ा इंटेलेक्चुअल है, वो EWS पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसको ये लोग कैसे समझते हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले बलिंदर के पास लिए चलता हूँ कि बलिंदर अखबार पढ़ते हैं, बहुत सजग इंसान है, आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा। तो क्या है, आपको क्या लग रहा है? EWS में सर पहले तो उन वकीलों को बधाई दूंगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पेश करी EWS के खिलाफ हाँ है? हाँ, जो पिटीशन डाला और उन्होंने दलील पेश करी, और उस दलील पे आप आएंगे संविधान की वजह से, तो उनकी जीत है और उनकी बधाई है हमारी तरफ से, उनकी जीत है। अच्छा, वो तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में ना उनको डिसीजन को जी कैमरा में देख के बोलिए। आउट किया गया, लेकिन उन्होंने जो दलीलें दी थी उस दलील पर आप आएंगे तो कहीं से उनका हार नहीं है, वो तो दलील से जीत रहे हैं। उनकी दलील का इनके पास जो वकील था सरकार की तरफ से उससे जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है उसको, जो सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे। जज सब कैसे ऐसे न्याय दे कर दिया? ये तो सरकार का घालमेल है, घास फूस जो बोलते हैं सरकार का है ये। अच्छा, घास फूस है। हाँ, ये तो सरकार का घास फूस है, इसमें जजमेंट है कहाँ? तो ये घास फूस जजमेंट? हाँ, घास फूस जजमेंट है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो CGI है प्रमुख जज, वो दूसरे जज के साथ है जो अब आरक्षण के पक्ष में नहीं है। ओके। तो जब जो सुप्रीम कोर्ट का CGI है प्रमुख जब आरक्षण के पक्ष में नहीं है, तो ये कैसे आप पास कर दिए? 3 जजों की कहाँ सहमति आती है? अगर ये फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो मैं हूँ ना, तो मेरी मानी जाएगी कि इनकी मानी जाएगी? नहीं, आपको अगर ध्यान हो तो इंदिरा साहनी का केस याद है? ओबीसी हाँ हाँ, जजमेंट जो था उनका कि 50% ओवर नहीं जाना है। नहीं जाना है। हाँ, तो अच्छा, इतने आपको जानकारी है? 50 कोट जब था, 50% इनका कोटा था कि इससे ऊपर आरक्षण जाना नहीं है, तो बीच में था हरियाणा में, राजस्थान में, और भी हमारे मलाह भाई भी मांगे थे कि बिहार में आपको आरक्षण दे दीजिए, फिशरमैन को SC कोटा में लाइए। तो सारा कुछ आया, तो केंद्र ने जवाब दे दिया कि आप 50% से ऊपर जा नहीं सकते। ओके। तो उस ये तो इंदिरा जय साहनी का केस को लेके आगे जाते थे कि जजमेंट है 50 से ऊपर जा नहीं सकते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जब जजमेंट में आया तो 60% है EWS लेकर के, तो वहाँ कैसे क्रॉस कर गया? तो इंदिरा साहनी जो केस था 9 जजों का फैसला था, तो ये तो 5 ही जज ने किया, क्या चक्कर है? 5 जज है। पहली तो जान लीजिए कि इसमें जो जज थे जिनको ये सिलेक्शन कमेटी में आया कि 5 जज ये देखेंगे EWS का, पहले तो उनकी जाति पे पूरा देश में सवाल उठ रहा है। मैं ही नहीं उठा रहा, पूरा देश उठा रहा है। मैं तो सवाल उठाया था, कल आशुतोष ने मुझे म्यूट कर दिया। अब आशुतोष जी तो ब्राह्मण उसमें है ना, सब बैस है, बनिया है वो भी। OBC में भी है, लेकिन कभी OBC में बोलते नहीं। हाँ, तो दूसरा जान लीजिए कि सबसे पहला तो ये हमारा जो EWS का जो था, यहीं से हम लोग का विश्वसनीयता खत्म हो गया कि जजमेंट हमारे पक्ष में आएगा। ये तो हम लोग पहले जानते थे इस बात, लेकिन फिर भी संविधान के पक्ष उस पीठ पे आप बैठे हैं, तो देश को भरोसा तो करना पड़ता है। देश देखता है आपकी तरफ, पूरा देश देख रहा था कि EWS पे आप क्या बोलेंगे। तो ये आपने जो बोला है वो सरकार की बहुत बड़ा हार हुई है। आप जान लीजिए सरकार हार गया है और जजमेंट भी हार गया। EWS जीता है, लोग उत्सव मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, कुछ भी है, चल रहा है उनका जो। ये तो आपको पता है ना कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। हाँ, नहीं है।
और फिर जातीय आधार पे आप बंटवारा नहीं कर सकते किसी को। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, संविधान भी बोलता है, बाबा साहब जो लिखे हैं ये भी लिखे हैं कि जातीय आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये तो जातीय आरक्षण है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यू जातीय आरक्षण है, इसमें तो सिर्फ लिखा गया है कि सवर्ण ब्राह्मण इन्हीं को आरक्षण मिलेगा। दलित सवर्ण अपर कास्ट, हाँ ब्राह्मण अपर कास्ट में ब्राह्मण ही लेगा पूरा वो। हाँ, तो इसमें दलित ओबीसी है ही नहीं, तो जातीय आधार तो हो ही गया, तो टोटली जातीय हो गया। फिर दूसरा जजमेंट भी आता है कि इंदिरा साहनी का 50% को भी आप क्रॉस कर गए। और फिर दूसरे तरफ जब दूसरे जाति मांगता है कि मुझे आरक्षण दे दो, तो सरकार कहती है कि इंदिरा साहनी। जब आप मांग रहे हैं तो इंदिरा साहनी, और दे रहे हैं तो अपना साहनी। ये शानदार है, ये शानदार है। तो यहाँ जब मांग रहे हैं हाँ, तो इंदिरा साहनी को देखिए, इंदिरा साहनी देखिए, और जब दे रहे हैं तो मैं साहनी। हाँ, मेरा साहनी देखिए, मैं साहनी हूँ, मेरा देखिए, मैं जो जजमेंट दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और दूसरा, जब आप सबसे बड़ी सवाल तो मैंने आपको बताऊं कि यू ललित जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब वो कहते हैं कि जो ये दूसरा जो क्या नाम है उनका जो दिए हैं कि ये आरक्षण जो लागू है इसमें हम सहमत नहीं हैं, तो ये कहते हैं कि मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ, तो आप उसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, उसमें जैसे 9 जज का जजमेंट था, अभी तो 5 है ना। 5 है तो उसको तो ये पांचों फुल बेंच बजाना चाहिए ना। भेजते खुद कि अभी सहमति नहीं बनी। हाँ, अभी जो दूसरा जज आएंगे जिनका आगे पोस्टिंग होनी है उनके पास भेजा जाए। 11 जज है, 9 जज है, आप आगे भेजो ना, कोई हड़बड़ी है कि फुल बेंच भेजिए ना। फुल बेंच भेजिए और फिर उसका एक कमेटी का गठन करिए, लोगों से भी अनुमति लिए, सलाह ये है तुरंत क्यों जजमेंट दे दिया आप? अम्बेडकर नामा पे जो लोग आते हैं ना, तो भाई डिग्री हो ना हो लेकिन क्लैरिटी बहुत रहती है। तुरंत क्यों जजमेंट दे दिया आप हाँ। कि इसको तुरंत करो पास? और जो ये कह रहे हैं मान रहे हैं लेकिन काम करेंगे इन्हीं का। मतलब बिहार में कहावत है कि मानेंगे पंच का बात लेकिन झूठ गाड़ेंगे अपने मर्जी से। देखे ना पंचायती की बात, अच्छा ठीक है मान ली आपका बात, लेकिन नहीं, पंच के बात मान रहे हैं लेकिन ये जमीन यहाँ नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से करूंगा कब्जा, तो माने कहाँ बात? चलिए, बलेंद्र बहुत शानदार बात कह रहे हैं और कितनी बारीक समझ है। आप बड़े लोगों को देख रहे होंगे, लेकिन चलिए देखते हैं मटन का क्या हाल है। तो थोड़ा मटन भी देखा जाए। ये धुएं में बन रहा है मटन, तो ये लीजिए आपका। ये मटन सिम पे पकड़ा है धुएं में, स्मोकी मटन है। आपको तेल तो कहीं दिखेगा ही नहीं। निरूप है बगल में बैठा हुआ है। जय भीम सर। तुम क्या देखते हो? तुम तो तैयारी कर, क्या अपने बारे में बताओ लोगों को। सर मैं दिल्ली में रहता हूँ और बचपन से यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई बचपन से ही, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और कॉम्पिटिशन की तैयारी करता हूँ। तो क्या कैसे देख रहे हो पूरा जो ईडब्ल्यूएस आया है? तुम कौन कैटेगरी में पहले बताओ? मैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में? हाँ। तो ईडब्ल्यूएस जो आया जजमेंट को कैसे देखते हो? वाइस पूरी तरह से जजमेंट है, पूरी तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से बाइट है। वाइस तो पूरी तरह से जजमेंट। कैसे? क्योंकि सर जज जो है, 5 जजों को, उनको पता नहीं है कि एक जज को पता नहीं है कि भाई 10 साल के लिए आरक्षण नहीं है। उनको यही पता नहीं कि 10 साल के आरक्षण नहीं है, और बोले कि 10 साल के आरक्षण नहीं। वो तो पढ़े नहीं है, पहले पूना पैक्ट पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो पॉलिटिकल आरक्षण के संदर्भ में बात हाँ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी के बारे में बात नहीं नहीं हो रही। हाँ हाँ, रिप्रेजेंटेशन वाला तो उसका बात ही नहीं है कि 10 साल के लिए आरक्षण है या कितने साल के लिए आरक्षण। हाँ हाँ, तो ये पूरा बायस आप समझ रहे हैं? बिल्कुल तरह बायस्ड है पूरी तरह से। तो व्हाट नेक्स्ट टू बी डन? अगर आपको अगर 3-2 से अगर जजमेंट दिए हैं, अगर फैसला सही से नहीं आया तो आगे वाली जजमेंट को भेजना चाहिए आप था। तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ का? सर मैं यूपीएससी और जो स्टेट टीसीएस उसकी तैयारी कर रहा हूँ और सीसीएल की भी तैयारी कर रहा हूँ, जनरल कॉम्पिटिशन की। कितने दिन तक करेंगे? सर अभी तो कर रहा हूँ, बस अभी साल चल रहा है, 1-2 साल करेंगे। देख रहे हैं, मैं ढाबा अपना लाल किचन चला रहा हूँ अभी, देखिए। हाँ चल तो रहा है सर। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस नहीं, पैसा नहीं कमाना है सर बिजनेस पैसे होंगे तब तो बिजनेस कर पाऊंगा। नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। अब थोड़ा तो आर्थिक स्टार्टिंग तो चाहिए ना। बिजनेस करने के लिए ना इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सर मैंने बिजनेस किया था, बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, और मैं बताऊंगा तो बहुत सारी, अभी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। मैंने बिजनेस किया था बट उसमें बिजनेस में मेरा घाटा लग गया और कुछ वजह से इस वजह से मैं बिजनेस छोड़ना पड़ा मुझे। बिजनेस का मैंने बैग का बिजनेस स्टार्ट किया था जी। हाँ जी, तो बेईमानी हो गई वो बिजनेस में। मुजफ्फरपुर के रहने वाले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरी स्कूलिंग की बारी यहीं से हुई है और मेरे फादर ड्राइविंग करते हैं यहाँ पे रह के दिल्ली में? हाँ जी हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं और मेरी सारी स्कूलिंग यहीं से हुई है, दिल्ली से ही। तो पैदा भी दिल्ली में हुआ? नहीं सर, पैदा तो मैं बिहार में हुआ हूँ। स्कूलिंग पढ़ाई की वजह से मेरे फादर दिल्ली में ले आए थे मुझे पढ़ाने के लिए।
बस। तो घर में कौन कौन है? सर फादर हैं, मदर है और हम एक मेरे भाई हैं और 3 बहन। तो अभी नौकरी की तैयारी कर हाँ रहे जी, हो? हाँ जी, हाँ सर। और बच्चों को पढ़ाते हैं अपने आर्थिक स्थिति के लिए, फाइनेंशियली के लिए। बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन क्लियर कट समझ है और अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समझ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बायस है। बाहर से बिल्कुल बाहर से तो इससे सुप्रीम कोर्ट के जज की भावना आहत हो सकती है। आहत क्यों होगी? आहत अगर हमारी भावना आहत होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ उसकी भावना आहत हो रही है। हो रही है ना? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ओके, चलिए महेश मेरे साथ है। महेश बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनकी एक समझ है और छोटा मोटा काम करते हैं। अभी इनका बाइक से फ्रैक्चर हुआ था पैर, और बहुत पिछले समय इनसे एक बार बात हमने की थी। लंबे समय बाद यहाँ पे आए हैं, तो ज़रा इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो चल रहा है WS और तमाम ये सब बात चल रही है, इसको ये कैसे देखते हैं, जो कि कॉलेज भी नहीं गए हैं कभी। इनके नज़र में ये शेड्यूल कास्ट के हैं, है ना? जी सर। तो ये कैसे देखते हैं जनेऊ कोटा? सर मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि ये जो हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सर ये हम तो सर गरीब दलित हैं सर। सर ये लड़ाई तो सर हमारे OBC की है। सर बाबा साहब ने भी ज्योतिबा फूले, कबीर को और बुद्ध को माना सर, ये सारे OBC हैं सर। और सर ये हमारी जो लड़ाई है सर, ये देश की, ये सारे सिर्फ OBC ही लड़ सकते हैं। सर दलित के बस की इतना नहीं है कि वो ये लड़ाई लड़ पाए, तो ये लड़ाई OBC को ही लड़नी पड़ेगी। और ये सर लड़ाई, ये हार हमारे दलित समाज की नहीं है। ये सर आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये हार है OBC समाज की, जो देश में 65% है, जो दावे के साथ कहता है कि जिसकी 50 ही मान लो उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो सर हम तो सर बहुत कम है सर, गरीब कमजोर है सर। पर सर ये हार उनकी OBC समाज की है, जो अपने आप को देश की एक हमारे ताकत है, बहुत बड़ी ताकत सर, जिसके ऊपर ये जनेऊ सांस लेता है। सर जिस दिन ये जागेगा सर, उस दिन ही देश में कुछ बदलाव हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, जो आरक्षण ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो आपकी नज़र में कैसा दिख रहा है? क्या ये न्याय संगत है, संविधान सम्मत है, क्या है? सर जिन लोगों को पहले से ही पिछले कई हजार सालों से आरक्षण है सर, उनको तो ये दोबारा से रिपीट कर दिया गया है कि भाई आपको आरक्षण क्यों दिया गया। अरे सर मैं पहले ब्राह्मण था सर, मैं बहुत छोटी में था, मैं बहुत अमीर था। अब सर मैं जुआ खेलने के कारण और शराब पीने के कारण और अय्याशी करने के कारण सर गरीब हो गया। तो सर मुझे माफ़ कर दिया जाए और मुझे दोबारा से आरक्षण दिया जाए सर। तो सर ये तो वो वाली बात हो गई सर। वो बात नहीं, वो नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत राय है। वो सारे देश के सारे पोजीशन से, बड़े बड़े पोजीशन से ब्राह्मण ही है, ठीक है। और वो गरीब जो है, गरीब तो अगर सर्वे अभी तो कास्ट सेंसस कहाँ करा रही सरकार? कास्ट सर सुदामा का कोटा सर परशुराम खाएगा सर। मेरे बहुत सारे दोस्त सर गरीब ब्राह्मण हैं सर। अच्छा, हाँ सर, ऐसा थोड़ी ना कि मैं सिर्फ अपने बहुजन समाज की बात करता हूँ सर। मेरे कई सारे दोस्त सर बहुत ही गरीब हैं और सर मतलब जनरल कोटे से हैं सर। नहीं तो उसको आरक्षण से उसके लिए तो योजना अलग है ना सरकार। ये गरीबी कैसे खत्म करेंगे? आरक्षण से थोड़ी खत्म होने वाला। आरक्षण तो आया था सामाजिक एक्सक्लूजन, भेदभाव के आधार पे आया था। जी सर। तो अपर कास्ट को कहाँ भेदभाव हुआ? अरे सर हमसे ज़्यादा भेदभाव तो सर उनके पास है सर। हम थोड़ी ना अपने बच्चों को समझाते हैं कि भाई ऐसा भेदभाव मत करो, किसी का ऐसे मत बैठो। अच्छा, वो ज़्यादा भेदभाव करते हैं? अरे सर सबसे ज़्यादा तो उनके बच्चों को वही समझाते हैं, सबसे ज़्यादा सर भेदभाव वही लोग करते हैं हमारे साथ। तो आप जो है गरीब ब्राह्मण की बात किए, तो आप तो जो काम करते हैं, आप छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। हाँ सर। तो आपने देखा ये गरीब ब्राह्मण जो आपसे मिलने आते हैं, तो हर समय अपने जातीय दम्भ और जातीय सर्वोच्चता पे बात करते हैं। हाँ सर। हैं? हाँ सर, करना उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि समाज बहिष्कार कर देगा वरना। ब्राह्मण बहिष्कार कर देगा? यस सर, ब्राह्मण उनका बहिष्कार कर देगा। पैसा भी देते हैं? किसको? हाँ सर। हैं? हाँ सर, मेरे पास मार्केट में सर बहुत सारे लोग आते हैं सर, वो बहुत गरीब है सर, ब्राह्मण है सर। पर सर मुझे 100% पता है कि उनका कोटा सुदामा का कोटा है, यहाँ परशुराम खाएगा। तो आप उसको चंदा भी देते हैं? हाँ सर। खाना भी खिलाते हैं? अरे सर मतलब सर वो मेरे से ये कहते हैं कि भाई हो सकता है कि तेरे से हमारा पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब, जो तुम्हारी आती हमारी इतनी मान सम्मान, इतनी इज्जत, चाय पानी हमारे को पिलाता है। तो पिछले जन्म में तो आप चंद्रगुप्त मौर्य थे? नहीं सर, मैं तो सर देखो ये सब
ये पिछला जन्म हो रहा जन्म सर का, तो ये सब चीज़ें सर ये मानता नहीं है। लेकिन वो कह देता है, लेकिन दिल आपका पिघल जाता है। नहीं सर, पिघलने का सर मतलब ही नहीं है सर, क्योंकि सर जब से मैंने अम्बेडकर को पढ़ा है सर, मैं ये फालतू पूजा पाठ से ये मतलब ये तीर्थों में जाने लेकिन से- एक बात मैं कहता हूँ, ब्राह्मण हो या कोई भी भूखा आदमी आए तो उसको खाना खिलाना। हाँ सर उससे मतलब नहीं कि वो ब्राह्मण है। हाँ, हाँ लेकिन आपका ब्राह्मण, आप उसको बोलते हैं कि मैं दलित हूँ, मेरे यहाँ हाँ से है। सर, वो जो आके मेरे को बोलता है कि भाई मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई देख मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, और देख तू मेरे से अगर अम्बेडकरवाद के नाम पे मांगेगा, बाबा साहब के नाम पे मांगेगा, तो मैं तेरी बहुत अच्छे से मदद करूँगा, और जो तुझे सुविधा चाहिए तो वो सारी सुविधा दूंगा। तो अम्बेडकर के नाम पे क्या कहता है ब्राह्मण वो? सर क्या बताऊँ आपको सर, जो कभी स्कूल भी नहीं गया सर, सर अम्बेडकर का नाम वो भी नहीं लेता सर बहुत आसानी से। जो ब्राह्मण स्कूल भी नहीं गया सर, और सर अम्बेडकर को वो भी जानता है सर, उसका नाम लेने से भी हिचकता है। हाँ सर, ये सर बड़ी, और सर हमारे जो पढ़े लिखे सर वो भी आज हमारे महापुरुषों के फूले पेरियार कभी किसी के नाम नहीं जानते सर। और पर सर जो इनके सर जो स्कूल भी नहीं गए सर, उनको सबके बारे में पता है सर वो अपनी एक सीट नहीं छोड़ता है, एक भी सीट। और सर हमारे लोगों को आज भी ये नहीं पता होगा कि हमारी देश में बाबा साहब ने कितनी सीटें आरक्षित करी हैं। बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं आप कि जो ब्राह्मण स्कूल भी नहीं गया, वो भी बाबा आपसे तो खाना खा लेता है, हाँ चंदा ले लेता है, हाँ, लेकिन बाबा साहब का नाम लेने से डरता है, हाँ, हिचकता है, हाँ, इससे क्योंकि हम सर अंदर से नफरत करता हाँ, है। हाँ सर डर है कहीं कि समाज बहिष्कार कर देगा। तो समाज जो है वो अम्बेडकर को लेकर बहुत चिंतित है, टेंशन है। अरे सर होगा अम्बेडकर कैसे? को मानने में जो है दिक्कत है। अरे सर आज एक दलित सर इतना आगे बढ़ रहा है कि वो ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहा है, ब्रांडेड जूते पहन के घूम रहा है, ब्रांडेड गाड़ी में घूम रहा है, सर कैसे हजम होगा सर? तो गरीब ब्राह्मण आपके पास आता है और आप जो खाना खिलाते हैं, पैसा देते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती कि दलित से मैं पैसा ले रहा हूँ? नहीं सर वो कहते हैं कि हमारा जो उनका जो समाज है सर एक, वो कहता है कि हमारा जो ब्राह्मण है सर, वो उनमें भी सर जो सुदामा और जो परशुराम है सर, नहीं, सुदामा ही परशुराम है, मैं यही बात कर रहा हूँ। वो जब समय होगा तो सुदामा भी बनेगा, हाँ, और वही सर, सुदामा परशुराम भी बनेगा। हाँ सर, जहाँ ताकतवर देखा, हाँ, जहाँ ताकतवर देखा वहाँ सुदामा बन जाओ, हाँ। और जहाँ कमजोर देखा सर वहाँ परशुराम बन जाओ। और सर ये तो जन्म लीला है सर। जन्म लीला आप जानते हैं? अरे सर बच्चे हैं आपके सर। चलिए, महेश है, और महेश से अब सब कम कक्षा में पढ़े हैं, और मुझे पता भी नहीं कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना होता है। हाँ, इसको पता भी नहीं होता है, लेकिन बोलते हैं। बलेंदर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, वही आरक्षण का सर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आया है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करते हैं? मैं नहीं करता। भावना हाथ हो गई तो सुप्रीम कोर्ट की? हाथ हो जाएगा तो हमको फांसी दे दीजिएगा और क्या कीजिएगा, इससे ज़्यादा कोई सज़ा तो है नहीं आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ना। हम इस सज़ा के खिलाफ हैं। हम इसको चाहते हैं कि हमारे पास अगर व्यवस्था हो तो हम 11 जजों में ले इसको जाएंगे। जरा नज़दीक आके जो है इनको रिकॉर्ड कीजिए। जो कह रहे हैं, आप डर तो नहीं रहे हैं? ना डरने की क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है हाँ, उसके खिलाफ है, हाँ, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इसको, जो हमारे समाज के लोग हैं, हम चाहते हैं कि मेरा इच्छा है कि इसको 11 जजों में ले जाया जाए, 9 जजों में ले जाया जाए। नहीं, फुल बेंच। हाँ, फुल बेंच जितना हो, 9 का हो 11 का हो, तो सरकार के ऊपर है कि कितना बेंच देता है उनको। हाँ, कि 9 की ही व्यवस्था है हमारे पास, 8 की व्यवस्था है, 11 की है, जितना व्यवस्था है फुल बेंच में ले जाइए। आपने कभी ये किसी चैनल पे डिबेट देखा होगा? 10वीं पास है बलेंदर, उसको ये समझ है कि 5 बेंच से बात नहीं बनेगी, फुल बेंच में जाना चाहिए। हाँ, और कह जाना रहे हैं चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए, वाह क्या जजों को। हाँ, जजों को होना चाहिए। अभी सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि जज में जो वकील होते हैं, वकील से जज बनते हैं, तो इनकी पढ़ाई होती है क्रिमिनल, सिविल और फैमिली वाला, कई मैटर होते हैं इसमें। अलग अलग डिपार्टमेंट हाँ, है। तो मान लीजिए कि हमारा खेत का झगड़ा है तो हम क्रिमिनल के पास नहीं जाएंगे, हाँ, तो हम खेत वाले पे जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं उस वकील को, जो दीवानी केस, सिविल हाँ। दीवानी वाले को आप दे दीजिए, क्रिमिनल का केस है क्रिमिनल वाले को दे दीजिए, दीवानी वाले को दे दीजिए, चार्टेड अकाउंटेंट का, तो कहाँ डिसीजन दे पाएगा। तो इस तरीके का भी गालमेल ना होना चाहिए, प्रॉपर एक देख रहे हैं एक एक्टिव होना चाहिए। मुजफ्फरपुर बिहारी क्या कह रहा है? जिस जजमेंट के लिए आप बैठे हैं ना, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हाँ। हाँ,
कि ये नहीं। अब जान लीजिए कि सबसे बड़ा आपको दुख की बात बताऊं, दुख की, सुप्रीम कोर्ट हमें क्या करेगा? कुछ नहीं है। हमारे हम देश के नागरिक हैं। बाबा साहब ने संविधान ने पावर दिया है, मैं बोल रहा हूँ, संविधान से बाहर नहीं बोल रहा हूँ। मैं देश का वासी हूँ और बोल रहा हूँ, मुझे हक है। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर था उसने प्रयोग किया, मेरा भी पावर है, मैं प्रयोग कर रहा हूँ आम जनता के कारण। मैं दलित ओबीसी हूँ, तो मेरे बच्चे को स्कूल में मांगा जाता है तो हम कितना दलित हो, बिहार में ओबीसी में हम दोनों हैं, हम दलित हैं। हम किसी को नहीं मानते, हम दलित हैं अपने आप को। हमारे बच्चे को 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया तय, तब हम दलित हैं। और मेरे पास अगर एक कार आ जाएगा तो हम राशन कार्ड नहीं बनवा सकते। कार कितने की है? 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख। लेकिन सवर्ण जो ईडब्ल्यूएस कोटा में आया है, उस सवर्ण, ईडब्ल्यूएस हम लोग बोलते हैं, छोटा शब्द है ना, लेकिन इकोनॉमिकल क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन फुल फॉर्म है। ईडब्ल्यूएस बोल देते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म बोलिए, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन। हाँ, तो उसकी कितनी रखा है आमदनी साल का? 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया मुझे आप दे दीजिए और मैं इनकम टैक्स पेड कर रहा हूँ, तो गरीब कैसे हो गया? जमीन कितना है पता आपको? 5 एकड़ जमीन उसको चाहिए। 5 एकड़ जमीन है, 8 लाख रुपया कमाता है, कार में चलता है, इनकम टैक्स पेड करता है, तो गरीब है वो। और शहर में 800 स्क्वायर फीट का जमीन घर होगा उसका, तभी वो गरीब है। शहर की बात कर रहा हूँ। तुम तो है गरीब में, तो तुमको नहीं मिलेगा। 3 प्लाट होने चाहिए 200-200 गज का, तब भी गरीब है वो। ये मतलब ये कैटेगरिया है गरीबी मापने का। और दलित के लिए पावर ऑफ बिहारी एक्टिविस्ट। नहीं, दलित को लिए क्या चाहिए? 96,000, 50,000, 60,000। हमारे पास एक बाइक आया तो राशन कार्ड से नाम कट गया। बताइए हम कहाँ फंस गए? हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है क्या? हमारा सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है क्या? हम कहाँ बोलेंगे? हम जब सुप्रीम कोर्ट आपको जेल भेज देगा। नहीं, जब हम आरक्षण के लिए हमने बिहार के लोगों ने वहाँ पटना में धरना दिया, तो बिहार के जो भी सरकार था यहाँ दिल्ली भेजा। दिल्ली के सरकार ने रिजेक्ट कर दिया कि आप इंदिरा साहनी की जजमेंट नहीं पढ़ते हैं, भारत में रहते हैं, संविधान को मानिए, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट है, 50% ऊपर आप जा नहीं सकते। और अपने जब देना पड़ा सुदामा कोटा, जनऊ कोटा, जो भी कोटा, तो 60% कर लिए। और सुप्रीम कोर्ट भी कहा वाह 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 वाह, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपको मिला है, मैं आपको माला पहनाता हूँ, जय जय करता हूँ, जाइए। ये क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट आपको जेल भेजेगा? नहीं समझे। सुप्रीम कोर्ट जेल तब भेजेगा ना जब सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं किया, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप किसी को झूठे एलिगेशन पे भेज सकते हैं ना, लेकिन आप 50% को नहीं मान रहे हैं कि 50% से ऊपर तो देंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट की भावना तो गई तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो भावना सरकार से पूछे ना कि सरकार क्यों कह रहा है कि इसको डिसीजन को लागू करिए आप। सुप्रीम कोर्ट तो एक संवैधानिक संस्था है ना, उसको तो वोट नहीं मांगना है किसी से ना। तो सरकार के पास कानून को वापसी भेजना था कि आप इसको सुधार करो, दोबारा ले आओ इसको। आप पहले सर्वे कराओ, 8 लाख का इसका कैटेगरिया हटाओ, जो दलित के 1 लाख कर रखे इसको भी 1 लाख करो, या 5 एकड़ जमीन हटाओ, फ्लैट हटाओ, कार हटाओ, ये सब हटाओ और फिर आओ। हम कहते थोड़ी कि गरीब को आरक्षण मत दो, लेकिन इतना बड़ा आपने उसको दे करके तब कह रहे हो कि गरीब है। इतना देने के बाद गरीब कैसे हो गया? गरीबी बड़े चैनल आप देख रहे होंगे, लेकिन इतना जो है भाषण, लोडेड भाषण। हमारे यहाँ मेरे पैनलिस्ट जो है ना, कोई लॉयर नहीं है, कोई मास्टर्स नहीं है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, हिस्टोरियन नहीं है, आम लोग हैं, लेकिन जो शानदार बातें कह रहे हैं और बिना डरे हुए कि सुप्रीम कोर्ट जेल भेज देगा तो देख लेंगे। हाँ, उसमें क्या है।